अगर ज़मीं पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। बादलों के बीच पहाड़ों की गोद में बसा ये खूबसूरत शहर है नैनीताल। आज की यात्रा एक छोटे से शहर की ओर है। शहर छोटा ज़रूर लगता है पर सुकून बहुत बड़ा। नैनीताल में अब सर्दियों ने दस्तक दे दी है। हवा में ठंड घुल चुकी है, जिसे महसूस करते ही हाथ अपने आप जेबों में चले जाते हैं। पानी और ज्यादा ठंडा हो गया है और पेड़ जो कल तक हरियाली से भरे थे आज चुपचाप अपने पत्ते गिरा रहे हैं, मानो सर्दी का स्वागत कर रहे हों। दिन अब छोटे हो गए हैं, लेकिन नज़ारे और भी गहरे और भी खूबसूरत। यहाँ से जब हिमालय दिखाई देते हैं ना, तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो। नैनीताल ने सब तैयारी कर ली है। ठंडी हवा, खामोश पेड़, सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त। बस एक चीज का इंतजार बाकी है, बर्फ। और जब वो पहली बर्फ गिरेगी ना, तो ये शहर किसी ख्वाब से कम नहीं लगेगा। फिर आता है वो पल जिसका नैनीताल हर रोज इंतजार करता है, सूर्यास्त। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप जाता है, आसमान नारंगी हो जाता है और उसी के साथ ठंड और गहरी हो जाती है। और इसी के साथ बनती है विंटर लाइन, जिसे देखने यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक कहानी है जो सर्दियों में और भी खूबसूरत हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं नैनीताल और नैनीताल में इस वक्त हैं हम मॉल रोड पे। तो ये है दिसंबर का महीना और ये मौसम हो रहा है काफ़ी सुंदर सुहाना। ठंड नहीं है, पतझड़ का भी अलग ही यहाँ का एक खूबसूरती है। यहाँ की पतझड़ में यहाँ विजिट करो तो मॉल रोड के जो ये पेड़ है इनकी अलग ही खूबसूरती नज़र आती है। तो आइए चलिए हम आपको कराते हैं नैनीताल की सैर दिसंबर के महीने में। सुबह सुबह जब शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, हम हल्द्वानी से पहाड़ों की ओर निकल पड़े। घुमावदार सड़कें और हर मोड़ पर बदलता नज़ारा हमें नैनीताल तक ले आया। स्कूटी पार्क कर हम मॉल रोड की ओर चल दिए। नैनीताल पहुंचते ही ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। वही हवा जो बिना कहे बता देती है कि अब आप पहाड़ों में हैं। आज झील और आसमान दोनों नीले रंग में रंगे हुए थे। झील का शांत पानी दिल को सुकून दे रहा था। मॉल रोड पर पर्यटकों की चहलकदमी, पेड़ों से छनती सूरज की रोशनी और चारों ओर बिखरी पतझड़ सब मिलकर नैनीताल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। मॉल रोड के बाद हम आगे बढ़े हिमालय दर्शन पॉइंट की ओर। यहाँ पहुँचते ही नज़ारा अचानक बदल जाता है। सामने खड़ा हिमालय पूरी शांति के साथ अपनी विशालता का एहसास कराता है। साफ आसमान में बर्फ से ढकी चोटियाँ बहुत पास नजर आती हैं। सिर्फ देखने की जगह नहीं है, यहाँ खड़े होकर इंसान समझ पाता है कि प्रकृति इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं। पहाड़ों से जब नैनी झील को देखा जाता है तो ये किसी आम की आकृति जैसी दिखाई देती है। चारों ओर पहाड़ों की हरी भरी ढलानें और बीच में झील, मानो प्रकृति ने खुद इसे बड़े सलीके से तराशा हो। नैनीताल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी के लिए भी जाना जाता है। साल 1841 में इसे पीटर बैरन ने खोजा था। कहा जाता है कि जब वे यहाँ पहुंचे तो इस जगह की शांति और सुंदरता ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि उन्होंने इसे बसाने का सपना देखा। धीरे धीरे ये छोटा सा पहाड़ी इलाका एक खूबसूरत हिल स्टेशन में बदल गया।
सैकलीज में अभी ब्रेकफास्ट करने, और ये काफ़ी पुराना कैफ़े है। ये है ब्रिटिशर्स टाइम का कैफ़े और हम अभी खा रहे हैं पिज़्ज़ा। यहाँ के बेकरी आइटम बहुत फेमस है। फिलहाल हम बेकरी के आइटम नैनीताल से आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं। आप यहाँ अगर रोज भी रह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर आपका निवास भी है, तब भी आप नैनीताल से बोर नहीं हो सकते। क्योंकि नैनीताल, एक तो पहली बात, नैनीताल बहुत खूबसूरत है। दूसरा, नैनीताल हर ऋतु चेंज होने के साथ अपना पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। हुलिया मीन्स किसका पूरा रूप चेंज हो जाता है। आपको बरसात में नैनीताल कुछ और देखने को मिलेगा, आपको जाड़ों में कुछ और देखने को मिलेगा, गर्मी में कुछ और देखने को मिलेगा। तो अब जाड़े आ गए हैं, शाम का वक्त अभी हो रहा है और सूरज ढलने को है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ठंडी हो रही है, पानी में ठंड है, एंड हवा में भी ठंडक लिए हुए हवा है। और धूप में अब गर्माहट नहीं रही उतनी। धूप में भी आप धूप में बैठ सकते हैं दिन भर। पत्ते झड़ चुके हैं पेड़ों से। तो अब बस नैनीताल एक ही चीज़ का वेट कर रहा है, वो है बर्फ़ पड़ने का। बस तो नैनीताल के लोग और नैनीताल पूरा शहर जो है, यहाँ की हवाएं और यहाँ के पेड़ पौधे सब बर्फ़ पड़ने का वेट कर रहे हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये है तिब्बतन मार्केट। तो यहाँ काफ़ी कपड़े मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी के काफ़ी स्टाइलिश कपड़े मिल जाते हैं यहाँ। तो हम चलते हैं तिब्बतन मार्केट, घूमते हैं थोड़ा। नैनीताल की एक खास बात ये भी है कि यहाँ सब कुछ बहुत पास पास है। भोटिया मार्केट, नैना देवी मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद, सब कुछ ही मीटर की दूरी पर। अभी हम लोग घूम रहे थे यहाँ फ्लैट्स में, और हमारे काफ़ी पुराने दोस्त मिल गए हमें यहाँ काफ़ी सालों बाद, गौरव और राधिका। वही पुरानी वाली यादें याद आ गई है। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। हेलो। हम पहुंच गए हैं फ्लैट्स में, और यहाँ की एक मार्केट लगती है जिसको फड़ बोला जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे आपको ब्लेजर मिल जाएंगे, 500 से स्टार्ट होंगे। स्वेटर्स मिल जाएंगे 100 से। तो और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है यहाँ पर। हम तो काफ़ी बार परचेज भी कर चुके हैं यहाँ से। तो ये नैनीताल के लोगों की आजीविका का भी एक बहुत अच्छा साधन है। आइए हम मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। नैनीताल की लोकल मार्केट घूमने के बाद आज का आखिरी पड़ाव था यहाँ की मशहूर विंटर लाइन देखना। नीचे पहाड़ों पर हल्के हल्के बादलों की परत बिछ चुकी थी और सामने सूरज अब पूरी तरह लाल हो चुका था। उसकी लालिमा धीरे धीरे नैनीताल पर उतर रही थी, जैसे पहाड़ों ने सांझ का रंग ओढ़ लिया हो। सूरज जैसे जैसे ढल रहा था, नैनीताल भी उसके साथ दिन से शाम की ओर बढ़ रहा था। शोर कम होने लगा, हवाएं और ठंडी हो गईं और शहर धीरे धीरे खामोशी में उतरने लगा। सूर्यास्त के साथ दिन यहीं थम गया और नैनीताल ने सर्द शाम की बाहों में खुद को सौंप दिया।